आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्री CNBC आवाज पर और मार्केट के एक्शन पर एक बार नजर डाल लेते हैं फिर से। 11,600 के आसपास ये निफ्टी मंडरा रहा है, थोड़े से सीमित दायरे में है क्योंकि इस पूरे हफ्ते हमने देखा है बाजार में जोरदार तेजी ही देखने को मिली है। एक बार नजर डाल लीजिएगा निफ्टी बैंक के लेवल्स पर 57 अंकों की गिरावट। आज सुबह में ही हम आपको कह रहे थे कि निफ्टी बैंक में इतनी रफ्तार के बाद मुनाफा वसूली के लिए आप तैयार रहिएगा। याद रखिए नीरव मोदी के लिए की अपीयरेंस होने वाली है यूके की कोर्ट में। अगर बाय चांस उनको बेल दे देती है यूके की कोर्ट तो फिर भारी गिरावट देखने को मिलेगी या फिर दबाव आएगा सरकारी बैंकों में। PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयर जो इस खबर पर काफी भागे थे, तो सुबह में ही हमने आपको आगाह किया था कि मुनाफा वसूल लें और होपफुली आपने वो पोजीशन मुनाफा वसूली की ले ली है। अच्छा, इस समय जो एक्शन बढ़ रहा है उस पर आते हैं और एक स्टॉक जो लगातार मेरी स्क्रीन पर दिखने लगा है जिसमें थोड़ा सा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है वो गुजरात गैस का। अब गैस की खबर हम आपको बता रहे थे, दाम बढ़ गए हैं, कंपनी बेसिकली पास ऑन करेगी इन दामों को, ये बाजार समझ रहा है। प्रकाश, ट्रेड बताइए 150 के लेवल्स पर 4% ऊपर अगर किसी के पास है तो रखें, बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। इनका जो अपमूव मिला था, अपमूव के बाद कुछ 10-12 दिन का एक साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ, वो खत्म हुआ और आज फ्रेश अपमूव शुरू हुआ है। अगर किसी के पास है तो रखिए, अगर नहीं है तो खरीदिए। स्टॉप होगा करीब 145 146 का। कहाँ तक जा सकता है? मुझे 160 का लेवल नजर आता है। हो सकता है वक्त लगे लेकिन 160 पॉसिबल है। यहाँ से भी 160 मतलब कुछ 7% हुआ जी। चलिए 160 के लेवल, 7% की उछाल की तैयारी यहाँ पर गुजरात गैस में दिख रही है। खरीदा जा सकता है ये काउंटर। इस बीच IPO का बाजार देखिए मार्केट को देखकर फिर गर्म होने लगा है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर का IPO 3 अप्रैल यानी कि अगले हफ्ते खुल रहा है। कंपनी की इशू से करीब 1200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इशू का प्राइस बैंड 877 से 880 रुपए का है और IPO के पहले कंपनी की MD और प्रमोटर अमीरा शाह ने हमसे खास बातचीत में कहा कि रेवेन्यू ग्रोथ और मजबूत होने का पूरा भरोसा उन्हें है और कैपेक्स और विस्तार योजनाओं के लिए ही इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। As far as our expansion plans, as far as our whatever small capex investment that we need to do for maintenance capex, we are able to create that from our own internal cash flow. So there is really not a requirement for external funding. See, last year we generated about 110 to 115 crores of free cash flow, maybe a little bit more also. Usually our maintenance capex is not more than 10 to 20 crores a year. We use the balance for acquisition. Smaller acquisitions, which is what we've been doing for the last many years. As you'll see, Metropolis has been quite prolific on acquisitions. We have the ability and the risk-taking appetite to do it. तो मेट्रोपोलिस का IPO अगले हफ्ते खुलने वाला है, ये इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। इस बीच रैमको सीमेंट स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मिड कैप की ये कंपनी जिसमें इस समय नई तेजी बनती दिखाई दे रही है। स्टॉक लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। वॉल्यूम एक्शन है, 721 के आसपास खड़ा है काउंटर, डेज हाई पर आ चुका है यानी कि अब यहाँ से चाल और मजबूत हो सकती है। प्रकाश बताइए, खरीदे? बिल्कुल ले लेना चाहिए। स्टॉप होगा 710 का और मुझे लगता है इसका जो टारगेट है थोड़ा वक्त देंगे तो 750 भी नजर आता है, लेकिन 730, 740 और 750 ये एक पड़ाव रहेंगे ऑन द वे टू 750। 730 पहला टारगेट आज के लिए? जी हाँ, हो सकता है, पॉसिबल है। तो आज के टारगेट की बात करते हैं। पहला 730 का रहेगा। लगे हाथ प्रकाश, इंडिया सीमेंट पर भी नजर डालीजिए क्योंकि यहाँ पर भी मोमेंटम है। देखिए सीमेंट कंपनियों में अब जोर देखने को मिलेगा। ये बताइए क्या 105 पर इंडिया सीमेंट ले लें? 105 पे ले लेना चाहिए और स्टॉप होगा, जब लेंगे तो स्टॉप होगा करीब बहुत ही टाइट है 103 का। इसका टारगेट मुझे लगता है पहला टारगेट रहेगा 106 का। 106 से 110 ये एक जोन है, वहाँ तक जा सकता है। मुझे लगता है कि इंडिया सीमेंट को थोड़ा नज़रिया लंबा कर देना चाहिए। जो बेस बना है और जहाँ बेस से निकला है उसके हिसाब से मुझे 120 भी नज़र आता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। लेकिन फिलहाल यस, इंडिया सीमेंट अच्छा लगता है। तो सीमेंट कंपनियां जोर पकड़ रही हैं, इसमें तेजी कर ले। रैमको सीमेंट 730 के लिए और 106 से 110 के लिए। मैं इंट्राडे के टारगेट आपको कह रही हूँ, प्रकाश तो कह रहे ज्यादा टाइम देंगे तो और पैसा आपके हाथ बनेगा जरूर। अच्छा, आज फार्मा कंपनियां, खासकर मिड कैप फार्मा में काफी जोश देखने को मिला है, उसमें नजर डालिए। कैडिला हेल्थ केयर पर सुबह में ही चमका, अब भी 3% ऊपर है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रहा है। डीवीज लैब आपकी स्क्रीन पर आया। अजंता फार्मा में भी तेजी की पोजीशन है। तीनों में अगर एक लेना है, अच्छा एक और मैं गिना रही हूँ, स्ट्राइड्स फार्मा, चारों में अगर एक लेना है टॉप पे क्या रहेगा? कैडिला तो लेना ही चाहिए। स्टॉप होगा करीब 341 ऑन द अपसाइड। जो टारगेट है करीब करीब कह सकते हैं अराउंड 355 का है, उसे वक्त लग सकता है। रही बात स्टार की, वो देख लेते हैं, लेकिन कैडिला तो लेना ही चाहिए। स्टार भी अच्छा लगता है, इसका भी मोमेंटम अच्छा है। स्टॉप होगा करीब करीब 471 का, ऑन द अपसाइड टारगेट 486 टू 490।
ओके, तो 486 टू 490 का टारगेट स्ट्राइड्स फार्मा में, जो स्टार प्रकाश कह रहे हैं, और साथ ही साथ कैडला तो एक मस्ट बाय है 355 के टारगेट के लिए। आप ये तेजी की पोजीशन ले ले। देखिए इस समय मिड कैप इंडेक्स 175 पॉइंट अब ऊपर आ गया है। मिड कैप सीमेंट में एक्शन, मिड कैप फार्मा में एक्शन, और यहाँ पर अलग काउंटर्स भी हैं जिनमें स्टॉक स्पेसिफिक हरकत देखने को मिल रही है। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक ब्रेक लेने का। प्रकाश, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। ब्रेक में जाते जाते एक और स्टॉक दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब, आगे इसकी चर्चा कर लेंगे। पेट्रोनेट LNG, ये 3% ऊपर है। ओपन इंटरेस्ट के नाम पर 7% का एडिशन, वॉल्यूम एक्शन अच्छा खासा, 50 लाख शेयरों का ट्रेड हो चुका है अब तक, तो यहाँ पर हरकत देखने को मिल रही है। इस पर एक लेवल बताएंगे सर? पेट्रोनेट बहुत अच्छा मोमेंटम है, इसका टारगेट होना चाहिए करीब 260 का और स्टॉप होगा करीब 248 का। तो देखिए मोमेंटम वाले शेयर हमने आपके लिए गिना दिए और आज की बड़ी खबर भी दे दी जो गैस कंपनियों से जुड़ी हुई है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद आपके लिए हाजिर करेंगे न्यूयॉर्क कंपनी आशीष वर्मा के साथ।